वो एसिड की वजह से ये सारा हमारा फ्लोर खराब हो गया है। ओके, ये सारा मार्बल हमारा खराब हो गया एसिड की वजह से ही। ठीक है। तो उसमें से ओवरफ्लो हो जाता था जैसे जैसे, तो ये सारा खराब हो जाता था। उसी को देखते हुए फिर हमने इसको लिथियम पे कन्वर्ट किया। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा सोलर प्लांट जिसको वाटर प्रूफ सोलर प्लांट बोला जाता है, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्लांट आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वाला दोस्तों जो प्लांट है वो लगाया है करनाल में गौरव जी ने, क्योंकि ये अक्सर ही बड़े बड़े प्लांट इसी तरह के नई नई टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल करते रहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे गौरव जी से। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का स्वागत करूंगा जो सेवक सिंह जी आए मेरे प्लांट्स को शूट करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लांट लगा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया, सोलर सिस्टम जो लगा है वो काफ़ी ही एडवांस लगा हुआ है। ये यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये एक छत बनाई गई है जो कि वाटर प्रूफ छत बनाई गई है सोलर पैनल्स के साथ। इस पर हम चल भी सकते हैं जैसे कि नॉर्मली चल सकते। यहाँ पर 27 किलोवाट का एक प्लांट लगाया गया है और 24 किलोवाट के यहाँ पर इन्वर्टर लगाए गए हैं, और जो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज हैं वो लगाई गई हैं 10 किलोवाट की। तो ये बड़ा ही एडवांस प्लांट है क्योंकि ये लगाया इस तरीके से, और पानी जो है वो ऊपर से नीचे तक जाता है। जो डॉक्टर साहब की जो छत है हाँ। उसके ऊपर कोई पानी नहीं जाता, कुछ नहीं गिरता। प्रॉपर ये वाटर प्रूफ है। पूरे किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको वाटर प्रूफ छत मिलेगी ही नहीं जो कि सोलर पैनल से बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा प्लांट दिखा दीजिए प्लीज। ये इनका जो पहले लगा हुआ था, पहले इनका छोटा लगा हुआ था, अच्छा। वो भी दिखाएंगे उसकी खासियत। वो और इसके साथ नहीं लगा हुआ? ये पहले लगे हुए थे, और ये और वो पहले लगा हुआ ओके, ओके। डॉक्टर साहब का। उसके बाद इन्होंने कहा कि भी अब छत भी यूज होनी चाहिए क्योंकि इनके वहाँ ज्यादा धूप वगैरह आती थी। ठीक है, तो ये भी यूज होनी चाहिए, बच्चों के लिए खेलने वगैरह के लिए सारा कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, हमने इनकी बात को मानी और ऐसा प्लांट लगा के दिया है। तो पहले ये ऑन ग्रिड इनका था या ऑफ ग्रिड था? पहले इनका कहने को तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों ही था, बट वो प्रॉपर हाइब्रिड नहीं था। सबसे बड़ी बात वो सेल्क्रोनिक नहीं था। ठीक है। तो अगर हम बात करते, जैसे आपने ये डिजाइन किया है ना 27 किलोवाट का, जी जी, तो इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर लगाते हो ये? मेरी पूरे इंडिया में इंस्टॉलेशन रहती हैं, पूरे इंडिया में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर जगह अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी प्लांट्स लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल तो यही है, आपको प्रैक्टिकली दिख ही रहा है। स्कूल्स में लगे हुए हैं, पंचकूला स्कूल में लगे हुए हैं, लुधियाना फैक्ट्री में लगे हुए हैं। बड़े बड़े प्लांट्स हर जगह लगे हुए हैं चारों पास। तो इसमें आप हाइब्रिड ही लगाते हो? यार मैं अकेला सिर्फ और सिर्फ सेल्क्रोनिक के ही इन्वर्टर इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहली कंपनी है इंडिया के अंदर जो हाइब्रिड की कंपनी आई थी। वो सबसे पहली कंपनी है। ये तो बहुत ही ट्रस्टेड भी है, और इसको कस्टमर्स भी बड़ा खुश होकर लगवाता है कि मेरे को सेल्क्रोनिक ही लगवाना है। कॉपी इन्वर्टर्स आ चुके हैं मार्केट में, काफी कॉपीज इन्वर्टर्स आ चुके हैं, बट कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम एक बार इसका नीचे से देखते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद जो आपकी इन्वर्टर बैटरी है वो देखते हैं। डन सर। तो अगर हम बात करते हैं, जब बारिश आती है तो क्या नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं आता? नहीं सर, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। कोई नीचे पानी नहीं आ सकता। आपको वैसे भी दिखा सकते हैं, आपके कोई भी किसी भी तरीके का कोई सुराख नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। कहीं से भी तो पानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, कोई चांस ही नहीं है पानी। ठीक है। ये देखिए, जो इनका पहले प्लांट लगाया गया था वहां लेड एसिड बैटरीज लगाई गई थी, जिसकी वजह से इनकी छत जो है वो प्रॉपर खराब हो चुकी थी। ये एसिड के कारण है? ये लेड एसिड बैटरीज लगाई हुई थी इन्होंने। उस वजह से ये सारी छत खराब हो चुकी है। इसके ऊपर इन्वर्टर्स लगाए गए हैं, सेल्क्रोनिक के हाइब्रिड इन्वर्टर। 12-13 किलोवाट के 2 इन्वर्टर्स लगाए गए हैं। ये देखिए 12 किलोवाट। हाँ जी, ये 24 किलोवाट बनाया गया है पैरेलल करके। नहीं तो पैनल आपने ज्यादा लगा दिया इसमें। एक्चुअली क्या है, हमारे जो इन्वर्टर्स हैं इनके ऊपर हम 12 किलोवाट के ऊपर 16 किलोवाट के पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर है सेल्क्रोनिक कंपनी का। वैसे आम तो नहीं होता ऐसा? नहीं, आम तो नहीं, हर एक इन्वर्टर्स में नहीं होता, बट ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो ये सेल्क्रोनिक कंपनी के हैं। तो सेल्क्रोनिक जो टेक्नोलॉजी लेके आई है वो सबसे पहले इंडिया में, सबसे पहले सेल्क्रोनिक ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आई। यहाँ पर लगी है 5-5 किलोवाट की 2 बैटरी, जो कि पैरेलल करके 10 किलोवाट बन जाता है। अच्छा। और ये देखिए, ये चेंज ओवर लगाया गया है, इन्वर्टर भी और ग्रिड बाईपास भी। अगर बाई चांस कभी वैसे फॉल्ट आ जाता है, चाहे बिजली गिर जाती है, कुछ भी फॉल्ट आ जाता है, तो ये बाईपास भी हो जाता है। ठीक है। हमने प्रॉपर, क्योंकि हॉस्पिटल पे प्लांट लगाया गया है, प्रॉपर इसकी सारी सोच के कि कभी ब्लैकआउट ना हो आपके घर में, चाहे वो ग्रिड बाईपास करके ना हो, चाहे वो बिजली आ रही है नहीं आ रही हो, सारा कुछ सोच के ही पूरा प्रॉपर इंस्टॉल किया गया है।
इसके साथ ये देखिए कम्युनिकेशन वायर एक लगी हुई है, ये इससे अटैच्ड है और ये इससे अटैच्ड है। ठीक है। तो ये 5-5 किलोवाट, 10 किलोवाट, ये मास्टर इन्वर्टर है जो कि 24 किलोवाट बन चुका है, और ये स्लेव इन्वर्टर है 12-12 किलोवाट, मतलब पूरे को ये ऑपरेट कर रखा है, इसी ने ऑपरेट किया हुआ है इन पूरे सिस्टम को। और ये देखिए वाईफाई है, आप इस वाईफाई की हेल्प से अपने मोबाइल फोन से इसे देख सकते हैं, सारा कुछ समझ सकते हैं, कितनी मेरी बिजली बना रहे हैं पैनल्स, कितना क्या हो रहा है। बाई चांस कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो क्या फॉल्ट है आपको सब कुछ दूर बैठे फोन में ही, अपने मोबाइल फोन में ही दिख जाएगा। ठीक है। अगर किसी ने मानकर चले कोई इंडस्ट्री है, उनका लोड मानकर चले 100 किलोवाट है, तो वहां पर क्या अलग अलग इन्वर्टर लगेंगे? वो कस्टमर की मर्जी है, 10-10 के लगाना चाहता है 10, या फिर 20-20 के 5 लगाना चाहता है, या 30-30 के 3 लगाना चाहता है, या फिर 100 का ही 1 लगाना चाहता है। हमारे पास 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, ऐसे 150 किलोवाट, 200 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स प्रोवाइड हैं। सभी कम्युनिकेशन हो जाते हैं एक दूसरे से? सब कम्युनिकेशन हो जाएंगे, नो इशू। ये है 6000 लाइफ साइकिल, 10 साल की इसकी वारंटी दी जाती है। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो वो लगभग 50 से 60 साल की इसकी लाइफ बताई गई है। वो मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको कैसे। ये इसको तकरीबन 8 महीने हो गए, 8 से 9 महीने हो चुके हैं तकरीबन। क्या 100 साइकिल तो हो गया होगा ना उसका? देखिए ये अभी दिखा देते हैं आपको कितने लाइफ साइकिल हो रखे हैं। 23 लाइफ साइकिल। अच्छा, सिर्फ ही? यस, इस बैटरी के। अब चेक करते हैं हम दूसरी वाली बैटरी के। ओके। Okay. 19 लाइफ साइकिल। अच्छा, तो ऐसे हिसाब से तो मेरे ख्याल में जिंदगी पर जरूरत ही नहीं। अगर इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो 200 साल भी चल जाएगी और नो इश्यू। सही बात है। पर कंपनी जो वारंटी देती है वो देखो एक लिमिटेड टाइम की देनी पड़ती है, बिकॉज के भी 5 साल 10 साल मैक्स, इससे ज्यादा वारंटी नहीं दी जा सकती। हमारे इन्वर्टर्स की वारंटी जो रहती है वो 5 साल देती है कंपनी, आप 5 इयर्स एक्सटेंड करवा सकते हैं। बाकी बैटरीज लिथियम आयन फॉस्फेट, लिथियम जो है सेल्क्रोनिक कंपनी की, उसमें आपने दम देख ही लिया है। हम बात करते हैं अपने डॉक्टर साहब से जिनके घर ये प्लांट लगाया गया है, तो इससे कैसे खुश हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है पूरा प्लांट, ये रिव्यू देंगे। नमस्कार जी। ये प्लांट काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ लगा हुआ है। इसमें सोलर पैनल्स भी हैं, इन्वर्टर भी है और साथ में लिथियम वाली बैटरी भी है। तो प्लांट बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट कब जाती है कब नहीं जाती हमें कोई आइडिया नहीं लगता, और अच्छी बिजली बना के हम सेल कर रहे हैं बल्कि। तो सर जैसा कि आपने पहले छोटे प्लांट लगा रखे थे, है ना? तो उसका बेनिफिट नहीं हुआ या हुआ था? जब उसको देखकर ये बड़ा लगाया? छोटे को देखकर हमें लगा कि भाई इसका बेनिफिट है, तभी हमने इसको बड़ा किया। ठीक है। अब हमारा पूरी बिल्डिंग का लोड ये सोलर पैनल्स पे ही है। पहले ऑफ ग्रिड लगा था जी? पहले ऑफ ग्रिड था। ठीक है। अब हमने ऑन ग्रिड लगवा लिया। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। जब बिजली आ रही है तो उस समय बिजली सरकार को भी जा रही है और हमें भी मिल रही है। जब बिजली नहीं आ रही तो हम सारी बिजली खुद यूज कर सकते हैं, तो हमें किसी जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। हॉस्पिटल में जनरेटर नहीं है? नहीं, जनरेटर नहीं है। तो जो पहले ऑफ ग्रिड था आपका, है ना, तो उसके ऊपर आपने कौन सी बैटरी लगा रखी थी? उस पे हमारी लेड एसिड बैटरी थी, उसमें पानी डालने का झंझट था। कितनी बैटरी थी सर? उसमें 15 के आसपास बैटरियाँ थी, 15-16। 15 बैटरी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रह जाता है। बहुत ज्यादा बैटरी, और उसका बार बार जैसे एसिड वगैरह, वो एसिड की वजह से ये सारा हमारा फ्लोर खराब हो गया है। ओके। ये सारा मार्बल हमारा खराब हो गया एसिड की वजह से ही। तो उसमें से ओवरफ्लो हो जाता था जैसे जैसे, तो ये सारा खराब हो जाता था। उसी को देखते हुए फिर हमने इसको लिथियम पे कन्वर्ट किया। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। लाइफ साइकिल इसका बहुत लंबा है, हमने अभी चेक किए थे। हाँ, लाइफ साइकिल एक के मेरे इसके 23 हैं और इसके 19 है। अब इसको 1 साल से ऊपर हो चुका है और सिर्फ 23 साइकिल हुए हैं, जबकि इसकी 6000 साइकिल्स की शायद 6000 मिनिमम रहते हैं, कि उससे ज्यादा ही होते हैं लेकिन मिनिमम 6000 तो रहेंगे। तो उसके हिसाब से आप लगा लो कि कब जाके पूरे होंगे। आपका कितना बिल आ जाता था? पहले मेरा आ जाता था 25-30 हजार रुपया कम से कम। हाँ, अब अभी तो आ ही नहीं रहा। बिल्कुल तो नेगेटिव में। तो देख सकते हैं आप, क्या आप हमारी इंस्टॉलेशन से खुश हैं सर? हाँ बिल्कुल, किसी चीज में कोई कमी, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया मैंने, मैं फायदे में ही हूँ। ठीक है। आप इन्वर्टर्स में कोई कंप्लेंट, आपको सर्विसेज में कोई दिक्कत आती हो? सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम इनको फोन करते हैं उसके साथ साथ ये अपनी कंप्लेंट को ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती।
तो देख सकते हैं आप हमारे कस्टमर भी कितने खुश हैं। डॉक्टर साहब हैं ये हमारे करनाल में, हॉस्पिटल का नाम बताइए प्लीज़। मेरे हॉस्पिटल का नाम है BSD हॉस्पिटल, जर्नैली कॉलोनी में है। मेरा स्किन का काम है, तो हमें डे में ही चाहिए होती थी पावर सप्लाई, तो उसका हमारा सोलर पैनल से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। अपना जो लोड है डॉक्टर साहब वो कितना है मैक्सिमम? 20 के आसपास है, शायद 20 किलोवाट का। 20 किलोवाट का जो है वो इनका मीटर लगा हुआ है। हाँ। और इनका कोई भी बिल नहीं आता है। ये इनका बिल भी जो आता था वो टोटली जीरो हो चुका है, देख सकते हैं आप। मैंने यही हिसाब लगाया था कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे जो मेरी रिटर्न आ रही है, क्या वो मेरी वर्थ इट है कि नहीं। तो वो मेरी वर्थ इट निकल रही थी। प्लस मेरा एडिशनल जो डीजल का खर्चा होना था जनरेटर लगवा के, जनरेटर की मेंटेनेंस होनी थी, जनरेटर का इनिशियल खर्चा होना था, वो सारा बच गया। तो इधर से मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ये मैं थोड़ा मोटा मोटा आप सबको बता देता हूँ कि जो पर किलोवाट का खर्चा आता है सारा कुछ इंक्लूड करके वो 1,05,000 रुपए के करीब आता है। तो टोटल जो पैनल्स पहले भी लगे हुए हैं, पूरे जो पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं वो हैं 27 किलोवाट के। इन्वर्टर लगे हुए हैं 12-12 किलोवाट के, दो तो बनता है 24 किलोवाट। और बैटरीज बनती हैं 5-5 किलोवाट की, दो तो वो हैं 10 किलोवाट। बैटरी के आप लाइफ साइकिल्स भी देख चुके हैं, पूरा प्लांट रीड कर चुके हैं और यहाँ पर रिव्यू भी दे दिया है हमारे डॉक्टर साहब ने। तो ये प्लांट पूरा ही कामयाब चल रहा है, 1 साल हो गया है लगभग। क्या आपको लगता है आपको बैटरीज कभी बदलनी भी पड़ेंगी लाइफ में? नहीं, बैटरीज बस ये है कि अगर रात को हमें जरूरत पड़े तो उसके लिए ऐड कर लूंगा, लेकिन बदलनी तो नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बैकअप के लिए आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करूंगा मेरी वीडियो को शूट करने के लिए। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अपने पंजाब की होगी और वहां पर इससे भी बड़ा प्लांट लगा हुआ है। आपको प्रॉपर वो बनाते हैं, उसे शूट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद।